स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी बेसिक फॉर्मूले अपन आज पूरे एक पीडीएफ में देखेंगे, जो कि आपकी नीट की फिजिक्स को इजीली न्यूमेरिकल सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और वीडियो के लास्ट में अपन नीट 2019 के जो न्यूमेरिकल आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स आए 2019 में, उन सभी न्यूमेरिकल को वीडियो के लास्ट में सोल्व करेंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। और पिछले वीडियो में अपन ने मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि फिजिक्स में काफ़ी हेल्प करते हैं वो भी देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई, आप वो वीडियो देखें वहाँ जाके। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिकल चार्ज हम जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन पास में रखते हैं या कोई प्रोटॉन पास में रखते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगता है। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है, इस फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब चार्ज की क्या होती है, एक्चुअली में कोई फंडामेंटल डेफिनेशन नहीं होती है, उसको अपन उसकी प्रॉपर्टी से समझते हैं। तो यहाँ पर ये फोर्स जो लग रहा है, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो फोर्स फील कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पर फोर्स लगा रही है। उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज। और इलेक्ट्रिकल चार्ज टू टाइप का होता है। पहला अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती कूलम होती है। चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, कंजर्व होता है और एडिटिव होता है। अब यहाँ पर अपने क्या देखा था कि चार्ज जो है, डायरेक्शन पता है अपन चार्ज की कि डायरेक्शन जो होती है इधर भी हो रही है, ऐसे भी डायरेक्शन हो रही है। बस यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है F जो अपन ने देखा था, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता अपन को। इस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए अपन आगे पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज को अपन एक डिस्टेंस r पर रखते हैं तो इस पर लगने वाला जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर जो 1/4πε0 जो है इसको बोलते हैं K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। और ε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 ε0 की वैल्यू होती है। यदि यहाँ पर इस सिस्टम को मैं किसी मीडियम में रख देता हूँ, किसी मीडियम पर रख देता हूँ जिसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या ER है, तो यहाँ पर ε0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ER, इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी। इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है कि द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली स्टैटिक एंड पॉइंट चार्ज। यदि ये सिस्टम मूव करता है, ये पॉइंट चार्ज मूव करते हैं, तो जो कूलम्ब्स लॉ वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और यदि पॉइंट चार्ज ना होगा, कोई बॉडी चार्ज हो, तब भी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पर। आगे बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जिसको बोल सकते हैं। जैसे कोई कोई यूनिट चार्ज है, इन्फिनिट पर रखा हुआ है, कोई चार्ज है। यदि इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को मैं इस चार्ज की तरफ लेके आता हूँ, इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इस चार्ज की तरफ लेके आता हूँ, तो ऐसे एरिया में आने के बाद ये एक फोर्स को फील करता है। वो चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या रिपल्सन फोर्स हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड की कोई भी अनदर चार्ज इस एरिया में आने के बाद फोर्स को फील करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। बाय डेफिनेशन अपन इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा E = F/Q। Q यहाँ पर क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और तो F किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल। इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट जो होगी न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर बोल सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो डायरेक्ट अपन को याद रखने हैं, और इनका यदि डेरिवेशन देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्लेलिस्ट में जाकर इनका डेरिवेशन देख सकते हैं, वहाँ पर डेरिवेशन किया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं अपन पॉइंट चार्ज। कोई भी पॉइंट चार्ज किसी r डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है P पॉइंट पर, तो उसका जो फॉर्मूला होगा KQ/r²। E और R में जो रिलेशन है, यहाँ पर E और R में रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ER का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोला ग्राफ प्लॉट होगा। आगे बात करते हैं, कोई भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या,
चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा। इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो 3 टाइप का होगा। पहले सबसे पहले निकालेंगे आउटसाइड, फिर एट सरफेस, फिर इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले देखते हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना डायरेक्ट। सी पॉइंट आउटसाइड है होगा KQ/R², और 8.8 सरफेस पर निकालना तो सरफेस पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो फॉर्मूला अपने बनेगा KQ/R²। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत कि इनसाइड जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है। जीरो क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनसाइड नहीं होता, वो एट सरफेस पे होता है। जैसे डायग्राम में शो है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी सरफेस पर है पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं होगा तो फील्ड कितना आएगा? जीरो आएगा। इसका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर रखा, देखिए सेंटर से लेकर रेडियस तक सरफेस तक जो चार्ज है वो जीरो है। फिर जैसे जैसे रेडियस के बाहर अपन इसकी सरफेस के बाहर अपन डिस्टेंस को बढ़ाते हैं आर को, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? पैराबोलिक डिक्रीज होता है। आगे अपन बात करते हैं, आगे ये यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये पहले वाला क्या था? कंडक्टिंग स्फीयर, अब है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ओनली इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस होता है, बाकी सब फॉर्मूले सेम होते हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी याद करने में। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो आउटसाइड फील्ड होता है KQ/R² है, तो उसमें भी यही आया था 8 सरफेस पर R इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ पर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ होता है? वो उसके इनसाइड होता है, सरफेस पर नहीं होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हो जाएगी KQ/R/R³। यहाँ पर E और R में जो रिलेशन है वो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो इसका ग्राफ देखते हैं, सेंटर से लेकर सरफेस तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, और जैसे जैसे सरफेस के बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियस बढ़ाने पर क्या होगा? डिक्रीज होगा, पैराबोलिक डिक्रीज होगा, जैसे ग्राफ में शो है। आगे बात करते हैं अपन कोई भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2019 में इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, अपन आगे सोल्व करेंगे, तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। क्या होता है कि कोई भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस पर किसी r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर फील्ड अपन को निकालना है, तो उसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो ये होता है EP इक्वल टू 2K λ/R sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा बीटा ये एंगल है जो कि डायग्राम में शो है। यदि ये जो वायर है इन्फानाइट हो जाए फॉर, ये देखो नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ कि फॉर इन्फानाइट लाइन ऑफ चार्ज, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर इन्फानाइट होने पर क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इतनी 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर 90 रखूँगा तो 180 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। तो इस साइन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपने पास बचेगा 2K λ/R। ये अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पर क्वेश्चन भी आया 2019 में, अपन देखेंगे आगे बात करते हैं अपन कोई भी इन्फानाइट चार्ज कंडक्टिंग की प्लेट हो, कोई भी इन्फानाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट हो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा σ/ε0 n कैप, जहाँ पर सिग्मा क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर एरिया का, और n कैप इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। आगे अपन बात करते हैं कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट पर क्या होगा फील्ड। नॉन कंडक्टिंग प्लेट में ओनली डिफरेंस इतना होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 का, और इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो फॉर्मूले में कन्फ्यूजन नहीं होना। इसमें σ/ε0, इसमें σ/2ε0 होता है, और एन के यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहा है। आगे बात करते हैं कोई भी सर्कुलर रिंग की एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सर्कुलर रिंग पर एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये कोई सर्कुलर रिंग है R रेडियस की, इसकी एक्स डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस पर जो फॉर्मूला अपन को निकल के आता है वो आता है EP इक्वल टू KQX/R² प्लस R² की पावर 3/2। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस डिस्टेंस पे मिलता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा x इक्वल टू +-R/√2। यस, +-R/√2। यहाँ पर ये डायग्राम में इसका जो ग्राफ है इस पर दिखाया गया है साफ कि ये देखो R/√2 और -R/√2 पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है अपन को यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना। और ये सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। आगे बात करते हैं सेगमेंट ऑफ रिंग। इस पर काफ़ी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। सेगमेंट ऑफ रिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी सर्कुलर रिंग है, इसमें से मैं एक आर्क को क्या करता हूँ? अलग करता हूँ। ये आर्क को अलग करता हूँ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये एंगल मान लेता हूँ कितना? अल्फा है। तो इस सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ रिंग।
की रिंग का कोई पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आता है कई बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा, ये फॉर्मूला है E0 इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। लैम्डा यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, के वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन, और आर जो हो जाएगी इसका रेडियस हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि कोई भी चार्ज टिक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके एक्सियल पॉइंट पर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपन को याद रखना है, ये होगा EP, क्या EP इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, नल पॉइंट फॉर टू चार्ज। नल पॉइंट ऑफ टू चार्ज क्या होता है, जैसे कोई Q1 Q2 पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में ऐसा कुछ चार्ज रखता हूँ जहाँ पर इक्विलिब्रियम पर हमें निकालनी है डिस्टेंस। कि इक्विलिब्रियम का मतलब इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज के कारण, वो फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो Q1 से डिस्टेंस क्या होगी या Q2 से डिस्टेंस क्या होगी, वो डायरेक्ट डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और इसका डेरिवेशन भी होता है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है इस पर। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा X जो होगा वो होगा x इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस माइनस अंडर रूट Q2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको। अब आगे बात करते हैं अपन, कोई भी पॉइंट चार्ज को अपन सस्पेंड कर देते हैं, हिंस कर देते हैं किसी पॉइंट पर, तो वो जो पॉइंट चार्ज होता है वो क्या होता है, एसएचएम करते हैं, क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, मोशन करते हैं। तो उस ऑसिलेशन मोशन में उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, उसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है T इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। यहाँ पर L जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है, क्या L स्ट्रिंग की लेंथ है। आगे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन थ्रू एक क्रॉस सेक्शन एरिया। नंबर ऑफ जितनी भी नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलरली पास होती है, उसको बोलते हैं फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं अपन फाई से। उसका जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डॉट है। ई डॉट ए को अपन खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। यदि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका फॉर्मूला अपन इंटीग्रेशन से भी हम निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन गॉसियस लॉ। क्या गॉसियस लॉ क्या होता है, कोई भी क्लोज सरफेस पे जो निकलने वाला जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो होता है फाई, वो क्या होता है उस पर्टिकुलर जो होता है क्लोज सरफेस जो होती है उसमें जितना चार्ज होगा Q इनक्लोज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स क्या होगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉसियस लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो फाई डज नॉट डिपेंड ऑन, जो फ्लक्स जो होता है किस पर डिपेंड नहीं करता है, इसका जो गॉसियस लॉ का फ्लक्स वो सही शेप साइज कैसी भी हो, फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, उसकी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपको तीनों प्रॉपर्टी याद रखनी है कि किस किस पर डिपेंड नहीं करता है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर ए चार्ज कंडक्टर। ये अपन ने पहले निकाल सकते हैं, कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे, एक तो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और एक आता है एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। ये अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है। देखो, और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन को शो करती है। तो यहाँ पर अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसका रीज़न है कि मैंने अभी बताया था कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वेलोसिटी को शो करता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, 2। तो एक पार्टिकल की 2 वेलोसिटी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, आपको सारी याद रखनी है। आगे बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हमें पता है पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, वर्क से रिलेटेड है। तो जैसे कोई भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज इन्फिनिट पर रखा हुआ है, इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को मैं किसी अनदर पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जाता हूँ। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जैसे जैसे मैं इसको इसकी ओर लेके जाऊँगा तो ये क्या कर देंगे, रिपल्शन फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को।
अब ये यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो मुझे इसके अगेंस्ट यहाँ इधर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा वो वर्क जो होगा वही होता है पोटेंशियल। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा W अपॉन क्यू। क्या हो जाएगा? W एक्सटर्नल अपॉन क्यू, W एक्सटर्नल अपॉन क्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और बात करें इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा किसी भी दो पॉइंट जैसे VA और VP पॉइंट जो होता है, दो पॉइंट पर अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा? W एक्सटर्नल अपॉन क्यू हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने किसी पॉइंट रिंग और सर्कुलर डिस्क के कारण जो फील्ड निकाला था उसी अकॉर्डिंग अपन पोटेंशियल भी निकालेंगे, सभी फॉर्मूले निकालेंगे। तो सबसे पहले कोई भी पॉइंट चार्ज हो उस पर जो पोटेंशियल होगा वो KQ/R होगा और V और R में क्या होगा? पैरेलली रिलेशन होगा। आगे अपन बात करते हैं चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? वही आउटसाइड एट सरफेस और इनसाइड क्या होता है? आउटसाइड जो होगा KQ/R होगा और एट सरफेस पे KQ/R होगा और इनसाइड जो होगा KQ/R होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है, बट यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू KQ/R कि सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल जो होगा सेम होता है। जैसे ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है कि सेंटर से लेकर ये सरफेस तक क्या हो रहा है? पोटेंशियल सेम है, और जैसे जैसे अपन सरफेस के बाहर जाएंगे R को बढ़ाएंगे तो अपन पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज होता रहेगा। ग्राफ में अच्छे से प्लॉट किया हुआ है। आगे बात करते हैं, कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर पोटेंशियल होगा वही आउटसाइड एट सरफेस और इनसाइड क्या होता है देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड जो होगा KQ/R होगा, एट सरफेस पे KQ/R होगा, और इनसाइड जो होगा KQ3R² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2 R³। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखना है अपन को। अब आगे बात करते हैं अपन, आगे कुछ एक और, जैसे अपन ने सेगमेंट ऑफ रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वैसे ही सेगमेंट ऑफ रिंग का पोटेंशियल भी निकालेंगे। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा KQ/R। क्या होगा? KQ/R। आगे बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट डिस्टेंट पॉइंट अलोंग सर्कुलर रिंग पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कितना आएगा। अपन ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक सर्कुलर रिंग के कारण, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर अपन को याद रखना है V = Q/4πε0 A² + X² की पावर 1/2। आगे बात करते हैं चार डिस्क पर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? चार डिस्क पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा σ/2ε0 √X² + R² - X। ये X जो अंडर रूट के बाहर है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन बिटवीन E और V। E और V के बीच में रिलेशन जो होता है, E जो होता है इक्वल टू V/L। क्या होता है? V/L होता है, या dV/dL बोल सकते हैं। ये जो V वर्सेज लेंथ में जो पोटेंशियल में जो ग्राफ प्लॉट होता है उसकी जो स्लोप होती है वो क्या शो करती है? फील्ड को शो करती है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। आगे अपन बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जहाँ पर एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। यह बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो, क्योंकि एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल कोई भी दो पॉइंट पर डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। या एक और बोल सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो जाने पर जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। वर्क डन जीरो क्यों होगा? क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल। डाइपोल क्या होता है कि जैसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को अपन क्या रखते हैं? एक डिस्टेंस पर रखते हैं, क्लोज डिस्टेंस पर रखते हैं। वो डिस्टेंस 2L है तो उसको बोलते हैं, सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q2L, कि कोई भी चार्ज इनटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का मल्टीपल जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। अब बात करता हूँ, यदि मैं इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, कहाँ रखता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा, देखो ये -Q चार्ज, ये +Q चार्ज, इधर क्या लग रहा है? QE फोर्स लग रहा है, इधर भी क्या लग रहा है? QE फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर एक टॉर्क लगता है, ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो होगा P×C। क्या होगा? P×C। कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर होता है। टॉर्क भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये वर्क डन यहाँ पर आ जाएगा, वर्क डन PE cos θ माइनस cos θ 2, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ -P cos θ। आगे अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल पर एक्सियल और इक्विटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा। ये दोनों डेरिवेशन मैंने आपको करा रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
तो पोटेंशियल पहला बात करते हैं एट एक्शियल पर पोटेंशियल जो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 2kp बाई आर क्यूब। पी यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइफ मोमेंट है। इक्विटोरियल की बात करें पोटेंशियल तो जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के पी अपॉन आर क्यूब होता है। और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कितना आएगा, ये वाला फॉर्मूला के पी अपॉन आर क्यूब √1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि मैं बात करूँ स्टेबल अनस्टेबल का, यहाँ पर व्हेन पी इज ई के क्या हो पैरेलल हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अनपैरेलल हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपको एक बार देख लेना है। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल की, जो 2019 में जो न्यूमेरिकल आया उनकी बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या क्या आए थे। ये न्यूमेरिकल आया था 2019 में। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ये क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू चार्ज और क्या है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, रेस्पेक्टिवली रखे हुए आर प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस। क्या बोल रहा है कि एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, इनके बीच क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। क्या बोल रहा है इफ़ 25% 25% चार्ज ए चार्ज ये वाला है, बी चार्ज ये वाला है, ए चार्ज को 25% चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी, 25% चार्ज बी को ट्रांसफर कर देता है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स निकालना अपन को। तो देखो फोर्स क्या होगा, यहाँ पर बात करता हूँ मैं, ए चार्ज क्या है बी को 25% क्या कर रहा है ट्रांसफर कर देता है, तो इस ये वाला क्या चार्ज है प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज था ए, और ये कितना था माइनस क्यू चार्ज। अभी इसको 25 मतलब Q/4 इसमें ऐड हो जाएगा, और इससे निकल गया तो Q/4 इस पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 3Q/4 हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3Q/4 बच जाएगा। तो ए और बी के नए चार्ज कितने हो जाएंगे, इधर तो हो जाएगा ए का चार्ज तो हो जाएगा प्लस का 3Q/4 हो जाएगा, इधर माइनस का 3Q/4 हो जाएगा। कुछ नहीं लगाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो अपन कूलम्ब्स में पढ़ा था वो लगाना है, Q दोनों सेम है, तो 3Q/4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे क्या बात है दोनों के डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब इससे क्या निकाल सकते हो, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, और बाकी KQ² आर स्क्वायर को अपन पहले वाला फोर्स लिख सकते हैं। तो अपने जो आंसर आएगा वो आएगा F9 न्यू फोर्स जो आएगा 9/16 × F, या ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर एक सेकंड क्वेश्चन ये आया था, देखते हैं एक क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तब था कि 2 पैरेलल इन्फिनाइट लाइन, मैंने बताया था कि 2 पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्ज है, इस पर प्लस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन है माइनस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन है। आर प्लेस्ड डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है 2r है, और फ्री सरफेस पर रखे हुए हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड मिड बिटवीन द 2 लाइन चार्ज, सॉरी, कि ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पर, ये आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस, इस पर क्या निकालना है अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें पता है कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे दूर होगा, E1 मान लेते हैं, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसकी तरफ E2 होगा। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, E = E1 माइनस E2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे, टोटल क्या आ जाएगा E1 + E2। कुछ नहीं करना, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या करना है ऐड कर देना है। तो जो पहले का अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है कितना होता है, वो होता है E1 क्या होता है लैम्डा अपॉन कितना होता है 2πε0r, क्या होता है 2πε0r होता है, और इस E2 भी कितना होगा लैम्डा अपॉन 2πε0r। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो अपने आंसर आएगा लैम्डा अपॉन 5ε0r, ऑप्शन नंबर बी। तो ये अपने नीट 2019 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन देखे हैं। आई होप आपको ये PDF अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।